Hello everyone, welcome back to Simple Learning High Growth. We are back with another edition of the Hindu editorial words. Don't forget, words को कभी याद मत कीजिए, उन्हें यूज करना सीखिए. Let's start. The first word is cause. I'll say that again, cause. Cause word का मतलब होता है किसी भी चीज का पाथ, उसका ग्रोथ का या प्रोग्रेशन का पाथ आप बोल सकते हैं. सेंटेंस पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. The course of COVID-19 in the weeks ahead is by no means predictable. जो कोविड 19 जिनके कोरोना वायरस है, आने वाले हफ्तों में उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो किस पाथ पर चलेगा, वो कितना विकराल रूप ले लेगा या उसकी वजह से कितना विनाश होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है. एंड द सेंटर, यहाँ पे गवर्नमेंट को रेफर किया है, सेंटर recognizes the possibility of new rural cluster emerging due to large scale return of migrants. जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को पहचान रही है, समझ रही है कि अब क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट्स दोबारा से वापस अपने गांव में चले गए हैं, तो हर गांव में, हमारे रूरल एरिया में यानी कि गांव के एरिया में एक नई झुंड तैयार हो गए हैं, एक क्लस्टर तैयार हो गया है उन लोगों का जो लोग की स्किल्ड भी हैं, अनस्किल्ड भी हैं, लेकिन उन्हें नौकरी की आवश्यकता है. सो कॉज जो वर्ड है, आप उसको हर उस जगह पे बता सकते हैं जहाँ पे आपको ये दिखाना हो कि किसी भी चीज़ का पाथ या प्रोग्रेशन किस तरीके से है. चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर. इज डिलिजेंस. फिर से बोलता हूँ, डिलिजेंस. दोस्तों, डिलिजेंस वर्ड का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ वर्किंग केयरफुली एंड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो जो भी काम आप बहुत केयरफुली या बहुत सारे एफर्ट्स के साथ करते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं डिलीजेंट वर्क या वर्क विद डिलीजेंस, इसको बोला जा सकता है. सेंटेंस पढ़ते हैं. स्टेट्स मस्ट शो डिलीजेंस इन एक्टिवली टेस्टिंग एंड क्वारंटीनिंग individuals in cities with high incidence or to significantly control the spread. यहाँ पे कोरोना वायरस की चेकिंग की बात हो रही है, टेस्टिंग की बात हो रही है. तो सेंटेंस ये कहता है कि स्टेट्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत सारे एफर्ट के साथ टेस्टिंग को और उन लोगों को क्वारंटीन करते रहना चाहिए जो लोग की इन्फेक्टेड है या जिन पे शक है कि वो इन्फेक्टेड हैं, ताकि और खासकर उन सिटीज़ में जहाँ पर कि कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हुए हैं, ताकि आप जो उसके फैलाव को इफ़ेक्टिवली, सिग्निफिकेंटली रोक सकें. तो डिलिजेंस का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत एफर्ट्स के साथ करना. द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कोर्स. I'll say that again, डिस्कोर्स. डिस्कोर्स का मतलब होता है किसी भी वक्तव्य यानी कि बातचीत का या फिर रिटन पीस का. ये न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, किसी लेटर में भी, किसी ईमेल में भी हो सकता है, जो कि आपने बहुत सीरियस तरीके से बताया हो, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सीरियस तरीके से बताया हो, किसी भी सीरियस टॉपिक के ऊपर आपने बताया हो, तो उसे डिस्कॉर्स बोलेंगे. सेंटेंस पढ़ते हैं. बॉलीवुड फिल्म्स टू हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन वाइडनिंग द डिस्कॉर्स अराउंड गे राइट्स इन इंडिया. तो बॉलीवुड मूवीज़ ने बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में मैसेज दिया है, बातें की हैं भारत में गे लोगों के राइट्स को लेकर, और उन बातों का बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट हुआ है गे राइट्स पर, खासकर इंडिया में. सो डिस्कॉर्स यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि बॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ ने उन मूवीज़ में, जैसे कि दोस्ताना हो गया, तो उस मूवी के अंदर अभी रिसेंट में भी एक शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, दैट इज़ ऑल्सो मेड ऑन गे आई बिलीव. सो उन मूवीज़ ने कहीं ना कहीं एक फ़नी वे में ही सही, बट गे लोगों के राइट्स को उजागर किया है, दुनिया के सामने रखा है कि उन्हें भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें भी जीने का हक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का हक है. सो बॉलीवुड मूवीज़ ने बहुत ही फ़नी वे में बट बहुत सीरियस बात कही है, विच इज़ डिस्कॉर्स. ओके. और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये लोगों के राइट्स में. लेट्स गो टू अनदर वर्ड. वर्ड इज ग्लोरीफाई. आई से दैट अगेन, ग्लोरीफाई. ग्लोरीफाई का मतलब हुआ किसी की तारीफ करना, किसी इंसान को स्पेशल फील कराना, या फिर किसी इंसान की खासियत को आप इस तरीके से उजागर करें कि वो बिल्कुल चमक जाए, वाओ, उसकी मतलब ग्लोरी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. सेंटेंस पढ़ते हैं. मूवीज दैट ग्लोरीफाई वायलेंस मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द रेज इन क्राइम. मूवीज का हमारे जीवन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, और जो मूवीज वायलेंस को
ग्लोरीफाई करती हैं, बताती हैं कि वो बहुत अच्छा है, तारीफ़ करती हैं उसकी, उसको बिल्कुल चमका देती हैं। तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा रीज़न है क्राइम के इंक्रीज़ होने का। ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट सर्टेन परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज ही सही, बट क्राइम उसकी वजह से इंक्रीज़ होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वाव। वाव का मतलब होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, कोई कसम खा लेना कि हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, या फिर कोई प्रॉमिस या कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न भी बोल सकते हैं आप इसको। सेंटेंस पढ़ते हैं। माइग्रेंट्स टर्न इमोशनल अपॉन अराइवल इन बिहार, वाव नेवर टू स्टेप आउट ऑफ स्टेट। जो माइग्रेंट्स हैं, जो बहुत दूर-दूर से चल-चल कर अपने स्टेट पहुँचे हैं, बिहार पहुँचे हैं, उड़ीसा पहुँचे हैं, कुछ लोग वेस्ट बंगाल भी गए हैं। सो उन सब वो सब इतने इमोशनल हो गए हैं इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को देखकर और इतनी समस्याएँ झेल कर, कि उन्होंने वाव ले लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है कि अब तो हम अपने स्टेट से बाहर जाएँगे ही नहीं। तो यहाँ पर वर्ड वाव एक कसम, एक प्रतिज्ञा को दर्शाता है। नेक्स्ट, the next word is outlive and it happens to be the last word of this video. दोस्तों, outlive का मतलब होता है to live or exist longer than someone or something. So आप ये कह सकते हैं कि जिसकी किसी और व्यक्ति या चीज़ के कंपैरिजन में एक लंबी आयु हो। सो सेंटेंस पढ़ते हैं। ही outlived all of his brothers. बहुत सिंपल सेंटेंस लिया है। आउटलिव एक बहुत सिंपल साधारण सा वर्ड है, बट कई बार इसको हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डालना चाहिए। ही outlived all his brothers. जितने भी उसके भाई हैं, वो उन सब से ज़्यादा जिया। उसका जीवन काल उन सब से ज़्यादा रहा। तो यहाँ पे वर्ड आउटलिव का यूज़ किया गया है। ये थे आज के वर्ड्स। आई होप आपको सारे वर्ड्स समझ आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस।